आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। एक बार अंतरराष्ट्रीय मार्केट से बड़ी खबर आई है जिसकी वजह से आज सोना चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में जान लेते हैं सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है या तेजी, और आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 245 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1960 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2450 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 24,500 रुपए है और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,45,000 रुपए है। पिछले 3 दिनों में बड़ी गिरावट के बाद एक बार फिर से आज चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली और आज चांदी 20,000 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आज चांदी की कीमत $8 की तेजी के साथ $78 प्रति औंस के पास चली गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, अगर हम मौजूदा हालात को शांत दिमाग से समझें तो तस्वीर साफ दिखने लगती है। हाँ, 3 से 4% की गिरावट कभी भी आ सकती है क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन जैसे ही कीमतें नीचे आती हैं, बड़े निवेशक और ज्वेलर्स खरीदारी शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि नीचे के लेवल्स पर मजबूत सपोर्ट मौजूद है। इसलिए अगर आप यह सोच रहे हैं कि सोना अचानक बहुत सस्ता हो जाएगा तो फिलहाल ऐसा माहौल नहीं दिख रहा। लंबी अवधि की बात करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प है। गोल्ड में पिछले 4 साल से बुल मार्केट चल रहा है। आमतौर पर कमोडिटी का बुल साइकिल 8 से 10 साल तक चलता है, यानी अभी इस तेजी का दौर खत्म नहीं हुआ है। बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रोकरेज हाउस भी आने वाले समय में ऊंचे टारगेट दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल अनिश्चितता, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी। जब दुनिया के बड़े देश अपने रिजर्व में सोना जोड़ रहे हैं तो यह एक मजबूत संकेत है कि लॉन्ग टर्म में सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। अब चांदी की बात करें। चांदी में वोलेटिलिटी सोने से ज्यादा रहती है, यानी गिरावट भी तेज और तेजी भी तेज। अभी चांदी भी एक रेंज में घूम रही है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल डिमांड को देखें, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो चांदी की मांग आने वाले वर्षों में लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए अगर चांदी नीचे आती है तो वह लंबे समय के निवेशकों के लिए मौका बन सकता है। अगर वहां तक भी कीमत आती है तो वह डरने का नहीं बल्कि समझदारी से निवेश शुरू करने का स्तर हो सकता है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 12,400 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 99,200 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,24,000 है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 12,40,000 रुपए है। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह गिरावट लंबी चलेगी? अब एक सवाल जो हमेशा आता है, शादी वालों को क्या करना चाहिए? अगर आपके घर शादी है या कोई मांगलिक कार्य है तो बहुत ज्यादा भाव का इंतजार न करें। 5 से 10% का उतार चढ़ाव सामान्य है। शादी की खरीदारी भावनात्मक होती है, ट्रेडिंग नहीं, इसलिए जरूरत के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? शॉर्ट टर्म में अभी दबाव है। अगर अमेरिका ईरान वार्ता सफल होती है, रूस यूक्रेन में शांति बनती है और डॉलर मजबूत रहता है तो कुछ और गिरावट संभव है। लेकिन अगर वार्ता फेल होती है या कोई तनाव बढ़ता है तो गोल्ड और सिल्वर में तेज रिबाउंड भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पूरी तरह नेगेटिव नहीं हुआ है। यह करेक्शन है या ट्रेंड चेंज, यह आने वाले कुछ क्लोजिंग से साफ होगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन लालच से भी बचें। मार्केट में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,100 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,20,800 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,51,000 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 15,10,000 रुपए है। पिछले 3 दिनों से आई बड़ी गिरावट के बाद आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में आई बड़ी तेजी। आज एक बार फिर 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ सोना। आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमत $5,000 से ऊपर जा चुकी है और एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें।
साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,500 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,24,000 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,55,000 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 15,50,000 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई। पिछले 3 दिनों से बड़ी गिरावट के बाद आज एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है और चांदी की कीमत 2,50,000 से नीचे आ गई है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी $77 पर कारोबार कर रही है। ऐसे में इस शादी के सीजन में चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए राहत की खबर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह की उठापटक हमने देखी है, उससे हर निवेशक के मन में यही सवाल चल रहा है। कभी अचानक तेजी, कभी अचानक गिरावट और फिर तुरंत रिकवरी। तो आखिर बाजार किस दिशा में जाने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, अगर हम लेटेस्ट इंटरनेशनल ट्रेंड की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में गोल्ड ने हाल ही में मजबूत सपोर्ट जोन बनाना शुरू किया है। जब भी गोल्ड में गिरावट आती है, नीचे के स्तरों पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि बड़े निवेशक हर गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देख रहे हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है। जब किसी एसेट में गिरावट के बाद तुरंत रिकवरी आती है तो समझ लीजिए कि अंदरूनी मजबूती बनी हुई है। अब सवाल आता है कि मजबूती क्यों बनी हुई है? इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल अनिश्चितता। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अभी भी स्पष्ट दिशा नहीं है। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पर बाजार की नजर टिकी हुई है। महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आई है, लेकिन ग्रोथ भी पूरी तरह मजबूत नहीं दिख रही। ऐसे माहौल में गोल्ड हमेशा से सेफ हेवन की भूमिका निभाता है। जब भी निवेशकों को लगता है कि इक्विटी मार्केट में रिस्क बढ़ सकता है, तो पैसा धीरे धीरे गोल्ड की तरफ शिफ्ट होता है। अब अगर चांदी की बात करें तो चांदी का मूवमेंट थोड़ा अलग है। चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है और प्रेशियस मेटल भी, इसलिए उसमें दोहरी ताकत और दोहरा दबाव दोनों काम करते हैं। हाल के डेटा के अनुसार इंडस्ट्रियल डिमांड में हल्की सुधार की उम्मीद दिखाई दे रही है, खासकर ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से। यही कारण है कि जब गोल्ड स्थिर रहता है तब भी चांदी में कभी कभी अचानक तेजी देखी जाती है। लेकिन सच यह भी है कि चांदी में वोलेटिलिटी गोल्ड से ज्यादा है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चिंता बढ़ती है तो चांदी में तेज गिरावट भी आ सकती है। दोस्तों, भारत के संदर्भ में देखें तो रुपया भी एक बड़ा फैक्टर है। डॉलर इंडेक्स में हल्की मजबूती आई है, लेकिन रुपया अभी भी दबाव में बना हुआ है। जब रुपया कमजोर होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड स्थिर रहने के बावजूद भारत में कीमतें ऊंची दिखाई देती हैं। इसलिए हमें सिर्फ डॉलर में गोल्ड नहीं देखना चाहिए, बल्कि रुपये के मुकाबले उसका असर भी समझना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में बड़ी गिरावट आ सकती है? अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखें तो गोल्ड ने नीचे मजबूत बेस बनाना शुरू कर दिया है। हर गिरावट के बाद ऊपरी स्तरों पर वापस लौटना यह दिखाता है कि लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हाँ, बीच बीच में 2 से 3% की गिरावट संभव है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा कि गोल्ड में बड़ी और लंबी गिरावट शुरू हो गई हो। जब तक ग्लोबल अनिश्चितता बनी हुई है, तब तक गोल्ड में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम नजर आती है। चांदी में स्थिति थोड़ी अलग है। अगर गोल्ड स्थिर रहता है और इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत होती है तो चांदी गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दे सकती है। लेकिन अगर इकोनॉमिक डेटा कमजोर आता है तो चांदी में गिरावट गोल्ड से तेज हो सकती है। इसीलिए चांदी में निवेश करते समय थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 12,400 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 99,200 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,24,000 है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 12,40,000 रुपए है। अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है ETF इन्वेस्टमेंट। हाल के महीनों में गोल्ड ETF में लगातार निवेश बढ़ा है। यह दर्शाता है कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल निवेशक दोनों गोल्ड को पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे हैं। जब ETF में लगातार इनफ्लो होता है तो वह कीमतों को नीचे जाने से रोकता है। यह एक मजबूत सपोर्ट का काम करता है। अब अगर हम आने वाले 1 से 2 हफ्तों की बात करें तो बाजार इवेंट ड्रिवन रहेगा। कोई भी जियोपॉलिटिकल खबर, कोई भी ब्याज दर से जुड़ी घोषणा या कोई बड़ा आर्थिक डेटा अचानक मूवमेंट ला सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड यह संकेत दे रहा है कि गोल्ड में गिरावट सीमित रह सकती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट जारी रह सकता है। चांदी में तेजी की संभावना है, लेकिन उसके साथ उतार चढ़ाव भी रहेगा। मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण यह कहता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वोलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं।
और अगर आप निवेशक हैं तो हर गिरावट को धीरे धीरे खरीदारी का मौका मान सकते हैं, लेकिन पूरा पैसा एक साथ कभी भी न लगाएं। चरणबद्ध तरीके से निवेश करें। पोर्टफोलियो की बात करें तो 15 से 20% हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में रखना आज के समय में समझदारी है। उसमें भी अधिक हिस्सा गोल्ड में और सीमित हिस्सा सिल्वर में रखें, क्योंकि गोल्ड स्थिरता देता है और सिल्वर ग्रोथ का मौका देता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम दिख रही है। हल्की करेक्शन आ सकती है, लेकिन समग्र ट्रेंड मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। चांदी में तेजी की संभावना है, लेकिन उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा, इसलिए धैर्य रखें, अफवाहों से बचें और सही जानकारी के आधार पर ही निर्णय लें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,100 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,20,800 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,51,000 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 15,10,000 रुपए है। आज बाजार खुलकर ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमत $5,227 के करीब ट्रेड कर रही है। अमेरिका और रूस के बीच डॉलर को लेकर समझौते की खबर आ रही है, जिसके बाद सोने चांदी की कीमतों में इस हफ्ते बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में 1,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है और उम्मीद है इस हफ्ते सोना चांदी सस्ता होगा।